अभिषेक जी बेंगलोर से। राधे राधे प्रभु जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मान लेने में और जान लेने में क्या अंतर है? भक्त मान के जानता है और ज्ञानी जान के मानता है। किसका प्रश्न है? आपका। हाँ, भक्ति में पहले माना जाता है फिर जाना जाता है। माना, आप मेरे भगवान, गुरुदेव भगवान, फिर जब उनके द्वारा दी हुई उपासना है तब हम जान जाते हैं। और जो ज्ञानी होता है वो पहले जानता हो, बुद्धि प्रदान होता है, इसलिए मानना नहीं है। नयति नेति नाइति नाइति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और जाते जाते जब वो ना ना नहीं है नहीं है नहीं है, फिर पहुंचा है में, तो जो नहीं बोला था ना वो भी है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म आ गया। पहले उसने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सब काट दिया, ये नहीं ये नहीं, लोक लोकांतर सब सब काट दिया। केवल ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, संपूर्ण मिथ्यात्व। अब जब सिद्ध हुआ जा करके तो उसको यही अनुभव हुआ, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। और हमारी भक्ति की शुरुआत ही होती है सिय राम में सब जग ज्ञानी। यहाँ सिद्धा अवस्था जहां माना प्रभु को, तहां अनुभव हुआ। यहाँ मानने से हुआ, से ही सब जान गया। बहुत सरल मार्ग है, क्योंकि इसमें प्रभु जनाते हैं, सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो इसमें अपने कोई मेहनत नहीं होती। प्रभु का आश्रय लिया, प्रभु की शरण माना, हमारे सर्वस्व प्रभु, जीवन धन प्रभु माना। जो गुरु जी ने पूजा के लिए दिया यही भगवान है, माना कि जो मंत्र दिया यही भगवान है, वो जान गया। अब देखो, बहुत विश्वास का विषय है कि हमारे भक्तों को उनके गुरु जी ने पाषाण दे दिया, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई भगवान नहीं, और उन्होंने मान लिया कि गुरुदेव प्रदत्त है, भगवान है। सिलपिल्ले बाई की कथा आती है, धन्ना जाट की कथा, उसी से भगवान प्रकट हो गए, पा गए भगवान को। मान के भगवान को पाना ये भक्त का लक्षण है। और जान करके मानना, जहां भक्त की प्रारंभ में स्थिति आती है, यानी वहीं तो आता है माना ना, हार के माना ना। तो उसको वो बुद्धि प्रदान, उसको बहुत दौड़ाया जाता है वेदांत में। दौड़ते 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 जब थक गया तब उसको समझ में आया सर्वम खलमिदम ब्रह्म, एक कण भी ऐसा नहीं जो ब्रह्म न हो। वही बात भक्त शुरू कर देता है, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्म। यहाँ शुरुआत की जाती है, सब में श्री भगवान है, बर्ताव करो ये देखकर सब में श्री भगवान है। उसने माना, जाना तो नहीं कि अभी से श्री भगवान है। जब माना तब फिर उसको दिखाई देने लगा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब वो जान गया सब में प्रभु विराजमान है। भक्त मान के जानता और ज्ञानी जान के मानता है। क्योंकि तर्क प्रधान है, बुद्धि प्रधान है, वो ऐसे कोई विश्वास नहीं। पहले हम उसको जानेंगे तब वो मानता है। और भक्त मान करके सरल हृदय है ना, वो जान जाता है। और संपूर्ण जानकारी भक्ति से ही होती है, पक्का समझ लो। ज्ञानी भी गुरु की भक्ति करेगा तभी उसको ज्ञान हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो भक्ति स्वरूपानुसंधान भक्ति रे गरीयसी, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि आत्मबोध के लिए भी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। समस्त साधनों में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सहजता है, सरलता है, भरोसा है, पकड़ है। और ज्ञान की उसमें जैसे नंगी तलवार पर चलना है, बड़ा कठिन। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे ने, और यहाँ करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे। चलाते हैं प्रभु इसमें, पर ऐसे चलाते हैं, गिरे तो हमारी बाजुओं में गिरे। इसमें भरोसा है प्रभु का। और ज्ञान में स्वयं आप हैं, गिरे तो गिरे आप, चलें तो चलें आप। तो कलिकाल है, इसमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। साधन चतुष्टय आना बहुत कठिन बात है। अच्छा, चाहे जितना देखो देह भाव से विचरण कर रहे हैं, नहीं, शीशा में देखोगे तो यही देखोगे मैं दिखाई दे रहा हूं। उस समय ये ज्ञान थोड़ी काम करेगा, ये स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। तीनों शरीरों का स्मरण और राग त्याग कर दे, तब शुद्ध ज्ञान होता, तब वो जान। तो इसीलिए नाम जप करे, भगवान का आश्रय ले ले, वो सब जना देंगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जिसे वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, तो जानत तुम्हें
तुम्हें वो तुम ही का वो भगवत स्वरूप हो जाता है। नाम जप करो, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, यदि नाम जप नहीं करेगा तो उसके शुद्ध ज्ञान नहीं जागृत हो सकता। भक्त अज्ञानी थोड़ी होता है। देखो परम भक्त हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, गरुण जी महाभगत है तो गरुण महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र जी महान भक्त है तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। सब नहीं लग रहा है? सनकाद इतने बड़े महात्मा ज्ञानी, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। मुझे सब शास्त्र ब्रह्म ऋषियों के अनुभव के अनुसार आपको बता रहा हूं कि जो भगवान का नाम जपने लगा, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, वही शुद्ध ज्ञानी बन जाता है। भगवान शंकर से बढ़कर तो कोई ज्ञानियों में गुरु है ही नहीं, वही है। शंकराचार्य भी वही उसी रूप में, भगवान शंकर ही तो आए, लेकिन वो भी देखो गंगा जल माथे पे धारण किए हुए हैं, भगवान का चरणोदक है। और जहां जहां भगवान के अवतार होते हैं वहां जाते हैं, जहां लीला चरित्र गाए जाते हैं वहां, और स्वयं अंबाजी श्रोता बन जाते हैं, आप लीला गायन करते रहते हैं भगवान की। भगवान की लीला चरित्रों का गायन, भगवान का नाम जप और भगवान का आश्रय, ये सब ज्ञान प्रदान कर देगा। इसके अलावा तर्क वितर्क और लड़ाई झगड़ा यही हाथ लगता है, शुद्ध ज्ञान नहीं आता। अब कोई साकार की निंदा कर रहा, कोई निराकार की कर रहा, कोई साकार पूजन मूर्ति पूजन की निंदा कर रहा, कोई ऐसा कर रहा, जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो फिर निंदा स्तुति मतलब शुद्ध मार्ग से हटा हुआ है वो। तो मुझे लग रहा है कि अभी सही दिशा नहीं मिली। अगर सही दिशा मिले तो अपने को भूल जाना भक्ति का स्वरूप है, केवल प्रभु याद रह जाए, और सब कुछ भूल जाना, केवल मैं में स्थित हो जाना ज्ञान का लक्षण है। और जो मैं है वही सब है, जो प्रभु है वही सब है। तो झगड़ा झंझट तो बीच में कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा। किसी भी आचार्य वाणी में हमें दिखाया जाए कि झगड़ा लिखा है, निंदा लिखी, लड़ाई, हमें तो किसी आज तक किसी भी आचार्य वाणी में, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं दिखा है। हाँ, जो शास्त्र और धर्म के विरुद्ध आचरण करता है वो दंडनीय है। इष्ट तो सबके एक हैं, उनके नाम रूप अलग हैं, और संप्रदाय का मतलब होता है हमारे घर से ये मार्ग जाता है बिहारी जी का, तो कोई उस कोने में रहता है तो वहां से बिहारी जी जाता है। सबको मिलने बिहारी जी हैं, दिशाएं हैं अलग अलग, मार्ग अलग अलग, लेकिन जो जाएंगे तो बिहारी जो मिलेंगे। तत्व एक है, नाम रूप उसके अलग है, मार्ग उसके अलग है। संप्रदाय का मतलब होता है मार्ग, इस मार्ग से चलोगे, इस मार्ग से चलोगे, इस मार्ग से चलोगे, तो अवगाहन जिस परमानंद का होगा वो तत्व एक होगा। लड़ाई झगड़ा तो मुझे समझ, और बहुत है लड़ाई झगड़ा जो होता है, ये सब बुद्धि का खेल है। अभी ना तो ज्ञान है और ना भक्ति है। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय ले ले, चाहे गुरुदेव मान करके, चाहे आराध्य देव मान करके, और नाम जप करे तो सब ज्ञान हो जाएगा। भजन नहीं है तो बातों से कहीं ब्रह्म का बोध नहीं होता, भजन से। देखो सन्यासी ज्ञानी जन जो है ना, प्रणव जपते हैं, ओम 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 ओम। तो ओम भी तो भगवान का, ओमकार भगवान का नाम है, भगवान का साक्षात स्वरूप। तो संसार का चिंतन छोड़ना और प्रभु का चिंतन पकड़ना, यही सच्चा ज्ञान है। अब तुम प्रभु को निराकार मानो, साकार मानो, सर्वव्यापी मानो, जो मानो, पर प्रभु का चिंतन होना चाहिए, संसार का चिंतन छूट जाए। चाहे जिस मार्ग में चलो, अष्टांग योग तो चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, ज्ञान अपने स्वरूप के सिवा कुछ है ही नहीं, मतलब ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, अन्य सब चिंतन बाधित कर देना, भक्ति अपने आराध्य देव प्रभु के सिवा कुछ है ही नहीं, दोनों में आना एक में ही है। जैसे भक्त की सिद्धावस्था, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही, एक रहे हो नंदलाल। एक नंदलाल और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये ज्ञान है। हो क्या रहा है, अंतिम स्थिति भक्ति की क्या है? केवल प्रभु श्री कृष्ण, अपनी भी सुधि नहीं है, एक बचा ना, और उनको क्या है, सब सुधियां मिट गई, केवल मैं में स्थित हो गए। मैं जो ब्रह्म स्वरूप, खत्म खेल हो गया। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो हमें लगता है अगर सही मार्ग से चला जाए, ज्ञान सही हो जाए, तो झगड़ा झंझट निंदा स्तुति ये सब खत्म हो जाए। जब सब जगह है, कण कण में है, तो जो मूर्ति पूज रहे हैं उनको निषेध क्यों किया जा रहा है? वही तो है, जब कण कण में है तो वहां भी विराजमान है। इसका मतलब ज्ञान अधूरा है, अभी ज्ञान पूरा नहीं। तो ज्ञान पूरा तभी होता है जब भगवान रूपी सदगुरुदेव वो कृपा करें। भगवान जना सोई जाने जिस देव जन, वो तुम्हें जना देंगे तो सच्ची। और ये जनाने के लिए भक्ति चाहिए, बिना भक्ति के नहीं।
गुरु भक्त ही परम ज्ञानी होगा। गुरु और ब्रह्म में कोई भेद थोड़ी है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आराधना तो करनी ही पड़ेगी, भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। अगर आराधना नहीं, भक्ति नहीं, गुरु को साष्टांग दंडवत करना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी सेवा करना, उपासना है कि नहीं? उपासना है। साकार है कि नहीं है? निराकार वाणी है, पकड़ लो, हो तो रही वाणी, छाई हुई है वाणी निराकार, सब जगह छाई हुई है। अभी देखो ट्रांजिस्टर लाओ और लगाओ, कानपुर जो हो रहा है ना, ये यहीं से कानपुर वाली बात पकड़ लेगा, यहीं से लखनऊ वाली बात पकड़ लेगा, और तुम नहीं सुन पा रहे हो। यंत्र आया तो सुना दिया। ऐसे वाणी तो छाई हुई गुरु की, पकड़ लो। नहीं पकड़ पाएंगे। कैसे पकड़ेंगे? जब साकार रूप में हमारे सामने बैठ के ऐसे हमको समझाएंगे। तो आई ना उपासना साकार। भले पहुंचना वही है सबको, तुम उसे निराकार कहो, उसे ब्रह्म कहो, उसे राम कहो, कृष्ण कहो। तो हमें लगता है कि जो ये एक दूसरे की काट होती है, तर्क विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, सुलझन ना होने के कारण होती है। अगर सही ज्ञान सुलझ जाए तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।